radial and transverse velocity and acceleration of a particle moving in a plane। तो देखिए हम पहले वीडियो में डिस्कस कर रख दिया रेडियल वेलोसिटी क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन से कीजिए ताकि आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए हम समझाएंगे डायग्राम को, क्योंकि डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डायग्राम ध्यान से देख लो। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्स कंपोनेंट एंड रेडियल कंपोनेंट। ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या है, रेडियल कंपोनेंट का परपेंडिकुलर होती है, यानी इसका जो यूनिट वेक्टर होती है रेडियल कंपोनेंट के लिए हम लेट किया था ER एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट के लिए लेट किया था E θ। तो यहाँ पे हम P पोजीशन लिया था जहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है r, θ। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में लिख दिया। तो देखिए लेट 0 बी द पोल एंड OX बी द इनिशियल लाइन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन। तो यहाँ पे लेट P r, θ बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t। ओके, नाउ यहाँ पे लेट द पोजिशन वेक्टर ऑफ OP इज r वेक्टर। तो यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं। तो नाउ देखिए नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लेट किया था लेट ER एंड Eθ बी द यूनिट वेक्टर एलोन एंड परपेंडिकुलर। अब पता चला एलोन मीन्स क्या है, रेडियल है, एंड परपेंडिकुलर मीन्स ट्रांसवर्स है टू द डायरेक्शन ऑफ OP। देन क्या होगा, यहाँ पे देखिए ER बराबर cos θ i कैप प्लस sin θ j कैप, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड Eθ बराबर cos π/2 प्लस θ i कैप प्लस sin π/2 प्लस θ j कैप। हम जानते हैं क्या, फॉर्मूला जानते हैं cos π/2 प्लस θ बराबर माइनस sin θ i कैप प्लस cos θ j कैप। तो यहाँ पे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम इक्वेशन 1 एंड 2 को हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t के लिए। तो देखिए नेक्स्ट हम डेरिवेटिव करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, यानी कि DER इंटू dt बराबर क्या होगा, d/dt cos θ i कैप प्लस sin θ j कैप। क्योंकि ER का वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 पे cos θ i कैप प्लस sin θ j कैप। तो हम जानते हैं cos θ का डेरिवेटिव क्या है, माइनस sin θ i कैप इंटू d θ dt, एंड sin θ का डेरिवेटिव cos θ। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कर दो। नाउ हम यहाँ पे d θ अपॉन dt को कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद हम जानते हैं इक्वेशन 2 पे Eθ बराबर क्या है, माइनस sin θ i कैप प्लस cos θ j कैप। तो देखिए इक्वेशन 2 यूज करके हम लिख दिया माइनस sin θ i कैप प्लस cos θ j कैप के जगह पर हम पुट करेंगे Eθ इंटू d θ अपॉन dt। तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो नाउ देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम अगेन इक्वेशन 2 को हम डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि Eθ को डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। तो देखिए d/dt Eθ का वैल्यू क्या है, माइनस sin θ i कैप प्लस cos θ j कैप। तो sin θ का डेरिवेटिव क्या है cos θ, एंड cos θ का डेरिवेटिव माइनस sin θ। तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस cos θ i कैप dθ/dt माइनस sin θ j कैप dθ अपॉन dt। तो माइनस एंड dθ अपॉन dt को कॉमन लेंगे, तभी क्या होगा, माइनस इंटू cos θ i कैप प्लस sin θ j कैप इंटू dθ अपॉन dt। तो हम जानते हैं इक्वेशन 1 क्या है, ER बराबर क्या होती है cos θ i कैप प्लस sin θ j कैप। तो इसके जगह पर हम ER पुट करेंगे। तो देखिए dEθ अपॉन dt बराबर क्या होगा, माइनस Eθ अपॉन ER अपॉन इंटू dθ अपॉन dt। तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। नाउ यहाँ पे देखिए सिंस OP डायरेक्शन क्या होती है, R होती है, एंड हम जानते हैं मॉड R इंटू जो रेडियल कंपोनेंट होती है वो दिस इज इक्वल्स टू R इंटू ER। नाउ हम वेलोसिटी को निकालेंगे, रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी को निकालेंगे। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी जानते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकाल के रख दिया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, R है, तो R बराबर क्या होगा, R इंटू ER। तो नाउ देखिए नेक्स्ट हम वेलोसिटी को निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम जानते हैं B बराबर dr अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम dr जानते हैं, r जानते हैं क्या, r का वैल्यू क्या है,
आर इंटू ई आर। तो नाउ हम जानते हैं फॉर्मूला क्या, डी अपॉन डी टी यू इंटू वी। ये फॉर्मूला से हम खोल देंगे। जस्ट यहाँ पे यू की जगह पर आर एंड पी के जगह पर ई आर, तो सेम प्रोसेस में खोल देंगे एंड यहाँ पे हम सेपरेट कर देंगे लास्ट लाइन। तो बी बराबर ई आर डी थीटा डी टी प्लस आर डी थीटा बाटे डी टी इंटू ई थीटा। तो हम जानते हैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर रेडियल वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन का यूनिट वेक्टर जो है ई आर होती है एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर ई थीटा। तो हम लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लिख दिया, देखिए यार बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, ई आर एंड ई थीटा। देयरफॉर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बी एलोन मीन्स क्या है, रेडियल वेलोसिटी। एलोन ई आर इज डी आर अपॉन डी टी एंड परपेंडिकुलर टू ई थीटा इज आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ पर देखिए रेडियल वेलोसिटी क्या है, डी आर अपॉन डी टी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर डी थीटा अपॉन डी टी। तो नाउ देखिए ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के निकलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन जनरेटेड बाय स्मॉल ए और कैपिटल ए। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल ए हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम वेलोसिटी निकाल के रख दिया पहला पेज में। तो देखिए वेलोसिटी क्या है, बी बराबर ई आर डी आर अपॉन डी टी प्लस आर डी थीटा बटे डी टी इंटू ई थीटा। तो इसको हम फॉर्मूला से खोल देंगे। तो यहाँ पे देखिए खोल देने के बाद देखिए सेकेंड टर्म जो है 3 वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम 3 वेरिएबल के लिए फार्मूला जानेंगे। तो ये फार्मूला से खोल देंगे। तो आप लोग नोट में नोट कीजिए ताकि आपको समझ में आएगा। तो नोट कीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। तो नाउ देखिए नेक्स्ट हम जानेंगे। तो देखिए ऊपर में हम सेम लाइन रख दिया, जस्ट यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे एंड डी ई आर अपॉन डी टी का वैल्यू पुट करेंगे, डी ई थीटा अपॉन डी टी का वैल्यू पुट करेंगे एंड नाउ सिंपलीफाई करेंगे। तो देखिए बहुत इजी तरीके से हम लिख दिया, आप नोट कीजिए ताकि आपको समझ में आएगा। तो देखिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए हम लिख दिया। नाउ इसको हम सेपरेट करेंगे, ई आर टर्म को सेपरेट करेंगे एंड ई थीटा का टर्म को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद यहाँ पे देखिए रेडियल एक्सेलरेशन क्या है, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी होल स्क्वायर। तो ये हमारी रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फार्मूला यूज़ करके हम थ्योरम सॉल्व करेंगे, जो थ्योरम एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या है, 2 इंटू डी आर अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस आर इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये इसको हम बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन आर डी बटे डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो देखिए आज वीडियो यहीं तक एंड कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।